वररुचि का प्रत्यागमन। वररुचि ने कहा, मैंने हिमालय में कठोर तपस्या करके वरदानी महादेव की आराधना की। शिवजी ने मुझे उसी पाणिनीय शास्त्र व्याकरण का प्रकाश दिया और उनकी ही कृपा से मैंने वार्तिक बनाकर उसे पूर्ण किया। तब मैं चंद्रमौलीश्वर महादेव के कृपारूपी अमृत से तृप्त होकर मार्ग के श्रम को कुछ भी न समझते हुए अनायास ही घर चला आया। घर आकर माता और गुरुजनों का चरण स्पर्श करके मैंने उपकोषा के अत्यंत अद्भुत वृत्तांत को सुना। इस समाचार से मेरे आश्चर्य और आनंद की सीमा न रही और उपकोषा के प्रति स्वाभाविक स्नेह और सम्मान की भावना भी असीम हो गई। उपाध्याय वर्ष ने मेरे मुख से इस नवीन व्याकरण को सुनने की इच्छा प्रकट की, किंतु स्वामी कुमार ने उपाध्याय के हृदय में उसे स्वयं ही प्रकाशित कर दिया। तब व्याड़ी और इंद्रदत्त ने गुरुवर्ष से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। उत्तर में गुरुवर्ष ने कहा कि 1 करोड़ सुवर्ण मुद्रा मुझे दो। गुरुवर्ष की आज्ञा को स्वीकार कर व्याढ़ी और इंद्रदत्त दोनों ने मुझसे कहा, आओ मित्र, राजा नंद से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए चलें। अन्य किसी से इतना सुवर्ण नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि राजा नंद इस समय 99 करोड़ सुवर्ण मुद्राओं का स्वामी है। उसने कुछ समय पहले तुम्हारी धर्मपत्नी उपकोषा को धर्म की बहन भी माना है, अतः वह तुम्हारा साला होता है। इस नाते भी तुम्हारे चलने पर धन मिल सकता है। ऐसा निश्चय करके हम तीनों सहपाठी अयोध्या में लगे हुए नंद के शिविर में गए। हम लोगों के वहां पहुंचते ही राजा नंद का देहांत हो गया और हमारे दुख के साथ सारे राष्ट्र में कोलाहल मच गया। इसी समय योग की सिद्धियों को जानने वाला इंद्रदत्त बोला, मैं इस मृत राजा के शरीर में परकाय विद्या द्वारा प्रवेश करता हूं। वररुचि अर्थी बने, मैं इसे धन दूंगा और मेरे पुनः लौटने तक व्याड़ी मेरे वास्तविक शरीर की रक्षा करे। ऐसा कहकर इंद्रदत्त अपनी विद्या के प्रभाव से राजा नंद के शव में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार राजा के पुनर्जीवित होने पर सारे राष्ट्र में उत्सव मनाया गया। एकांत देव मंदिर में इंद्रदत्त के शरीर की रक्षा के लिए व्याड़ी बैठ गया और मैं राजा के समीप गया। राजभवन में जाकर राजा को आशीर्वाद देकर मैंने उस योगनंद से गुरु दक्षिणा के लिए 1 करोड़ सुवर्ण मुद्रा की याचना की। तब योगनंद ने शकटाल नामक पूर्व नंद के मंत्री को आज्ञा दी कि तुम इसे 1 करोड़ की सुवर्ण मुद्रा दिला दो। मृत राजा का तुरंत जीवित उठना और उसी समय याचक का उपस्थित हो जाना देखकर वह मंत्री सच्ची बात को ताड़ गया। सच है, बुद्धिमानों के लिए कौन सी बात अज्ञेय है। राजन देता हूं, ऐसा कहकर उस मंत्री ने यह सोचा कि नंद का लड़का अभी बालक है और राज्य के शत्रु भी बहुत हैं, अतः इस नकली राजा के शरीर की अभिरक्षा करनी चाहिए। यह निश्चय करके उसने तत्काल राज्य के सभी मुर्दों को जलवा दिया। राज्य के गुप्तचरों ने ढूंढ ढूंढ कर मुर्दों को जलाना शुरू किया। इसी प्रसंग में देवालय में पड़े हुए इंद्रदत्त के शव को भी ब्याड़ी से छीनकर हठात जला दिया गया। इस बीच राजा को स्वर्ण देने में शीघ्रता करते हुए देखकर चतुर शकटाल बोला, महाराज, सारे राज्य कर्मचारी उत्सव के कार्यों में व्यस्त हैं, इसीलिए ये ब्राह्मण क्षण भर प्रतीक्षा करें, मैं अभी देता हूं। इस अवसर पर व्याड़ी आकर राजा के सामने रोना प्रारंभ किया कि आपके इस शुभ उदय काल में अत्यंत पाप हो गया। प्राणों के शेष रहने पर भी योग समाधि में स्थित ब्राह्मण के शव को अनाथ शव कहकर तुम्हारे नौकरों ने जला डाला। यह सुनकर शोक के कारण योगनंद की कुछ अद्भुत एवं विचित्र सी दशा हो गई। शरीर के दग्ध हो जाने पर नंद के शरीर में इंद्रदत्त की आत्मा को स्थिर समझकर महाबुद्धिमान शकटाल ने उठकर मुझे 1 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं प्रदान की। इसके अनंतर वह योगनंद एकांत में खेद के साथ व्याड़ी से बोला, अब मैं ब्राह्मण होकर भी शूद्र हो गया हूं, इसलिए मुझे इस स्थिर राजलक्ष्मी से भी क्या लाभ। यह सुनकर व्याड़ी ने राजा को कालोचित आश्वासन देते हुए कहा कि तुम्हारा रहस्य शकटाल को मालूम हो गया है, इसलिए पहले इसकी चिंता करो। यह महामंत्री है, अपनी इच्छा से शीघ्र ही यह तुम्हारा नाश करके पूर्वनंद के पुत्र चंद्रगुप्त को राजा बनाएगा, इसलिए तुम वररुचि को अपना प्रधानमंत्री बनाओ। उसकी दिव्य और प्रतिभाशाली बुद्धि से तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। ऐसा कहकर व्याड़ी गुरु दक्षिणा देने के लिए चला गया और योगनंद ने मुझे बुलाकर मंत्रिपद समर्पित किया। मंत्रिपद ग्रहण कर लेने पर मैंने राजा से कहा कि तुम्हारा ब्राह्मण तत्व तो गया, परंतु उसके जाने पर भी जब तक शकटाल मंत्री है तब तक राज भी स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए नीति के साथ इसका नाश करो। इस प्रकार मेरी सम्मति से योगनंद ने शकटाल को अंधेरे कुएं में डाल दिया। शकटाल के साथ राजा ने उसके 100 पुत्रों को भी उसी अंधेरे कुएं में डलवा दिया। उसका अपराध यह घोषित किया गया कि उसने जीवित ब्राह्मण को जलवा दिया था।
मिट्टी के एक पात्र विशेष में सत्तू और ऐसे ही एक पात्र में पानी शकटाल और उसके पुत्रों के लिए कुएं में रख दिया जाता था। शकटाल ने लड़कों से कहा कि इस सत्तू और पानी से एक का भी जीवन कठिन है, बहुतों की तो बात ही क्या। इसलिए जल के सहित इस मत्तू को वही प्रतिदिन खाया करे जो योगनंद से बदला लेने की शक्ति रखता हो। लड़कों ने शकटाल से कहा कि राजा से बदला लेने के लिए आप ही समर्थ हैं, अतः आप ही इसे खाया करे। सच है, महान लोगों के लिए शत्रु से बदला लेना प्राणों से भी प्यारा होता है। यह निर्णय होने पर वह अकेला शकटाल ही उस सत्तू और पानी से जीवन निर्वाह करने लगा। सच है, शत्रु से बदला लेने वाले अत्यंत क्रूर प्रकृति के होते हैं। अपने कल्याण की कामना करने वाला या उन्नतिशील व्यक्ति को चाहिए कि अपने मालिक की चित्तवृत्ति को बिना समझे और बिना उसका विश्वास प्राप्त किए उसके साथ व्यवहार न करे। भूख से प्राण त्यागते हुए बच्चों की पीड़ा देखकर अंधकूप में पड़ा शकटाल इस प्रकार पश्चाताप करने लगा। उसके देखते ही देखते 100 के 100 पुत्र मर गए। उनके कंकालों से घिरा हुआ एकमात्र शकटाल ही जीवित रह गया। इतने में योगनंद भी धीरे धीरे साम्राज्य में स्थिर हो गया, तो व्याड़ी गुरु दक्षिणा देकर उसके पास आया। व्याड़ी ने आते ही योगनंद से कहा, मित्र, मेरी बताई नीति के अनुसार तुम चिरकाल तक राज्य भोग करो, अब मैं कहीं तपस्या करने जाता हूं। व्याड़ी की बातें सुनकर गदगद कंठ से राजा ने कहा, तुम मेरे राज्य में रहकर सांसारिक भोगों को भोगो, मुझे छोड़कर ना जाओ। तब व्याड़ी ने कहा कि हे राजन, यह शरीर क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है, अतः कौन बुद्धिमान इस अनित्य सुख भोगों में डूबता है। लक्ष्मी की मृग तृष्णा किस धीर पुरुष को मोहित नहीं कर लेती है। ऐसा कहकर तपस्या के लिए निश्चय किए हुए वह व्याड़ी उसी समय चला गया। वररुचि कहता गया, हे काणभूते, इसके अनंतर योगनंद अयोध्या शिविर से समस्त सेना के सहित मेरे साथ चलकर प्रधान राजधानी पाटलिपुत्र में राजभोग करने के लिए आ गया। इस प्रकार पाटलिपुत्र में आकर उपकोषा द्वारा मेरी सेवा होती रही और साथ ही राजा नंद के मंत्री भार को वहन करता हुआ मैं माता और गुरुजनों के साथ समृद्धि का उपभोग करने लगा। पाटलिपुत्र में तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी मुझे प्रतिदिन बहुत सा सुवर्ण देती थीं और साक्षात शरीर धारिणी सरस्वती मेरे कार्यों में सर्वदा स्वयं सम्मति देती रहती थीं। महाकवि सोमदेव भट्ट विरचित कथा सरित सागर के कथापीठ लंबक का चतुर्थ तरंग समाप्त हुआ।